बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, ये रिप्रोडक्शन किस तरह से करेंगे और इनमें जो रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसके सारे लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। यहाँ पर मैंने इसकी एक जनरल सी डायग्राम भी बनाई हुई है कि फ्लावर हमें किस तरह से नजर आता है। सबसे पहले ये हमारे पास जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम रिसेप्टिकल का नाम देते हैं। ये वाला जो पार्ट हमारे पास आ जाएगा इसको हम नाम देंगे रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल बेसिकली बोलते हैं वो जगह जहाँ से आगे बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल रही हों। अब जो जो रिसेप्टिकल पार्ट है ये स्वॉलन टिप होती है, फूला हुआ हिस्सा होता है जिससे आगे जो है वो पूरे का पूरा प्लांट जो है वो जुड़ा हुआ होगा। तो ये स्वॉलन टिप है और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये फ्लावर की क्या होगी, हमारे पास बेस है। तो इसको हम कहेंगे बेस ऑफ फ्लावर। तो ये हमारे फ्लावर की बेस होती है जिसके ऊपर सारे का सारा ये जो फ्लावर है वो पड़ा होता है। अच्छा, फर्दर अगर हम इसको डिस्कस करें तो फ्लावर को हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसकी फोर वूल्स हैं या हम इसको फोर रिंग्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो सबसे बाहर वाली साइड की वूल्स आ जाएगी, तय आ जाएगी, वूल्स बोलते हैं तय को। तो सबसे जो बाहर वाली तय है इसको हम नाम देंगे कैलिक्स। कैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट वूल कहलाएगी। आउटर मोस्ट जो तय होगी फ्लावर की इसको हम कैलिक्स का नाम देंगे। फिर ये आप देख सकते हैं इधर भी मैंने इसको ग्रीन कलर से बनाया है। तो ये जो ग्रीन लीफ होते हैं इनको हम नाम देते हैं सेपल्स का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ग्रीन आपको पार्ट से नजर आ रहे हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं, सेपल्स का नाम देते हैं। और वैसे इस वूल्स को, इस तह को हम क्या नाम देंगे, कैलिक्स का नाम देंगे, सबसे बाहर वाली साइड। अब बाहर से थोड़ा सा अगर हम अंदर जाएं, साथ साथ चले मैं इसकी नंबरिंग भी करता जाता हूँ। ये हमारे पास सबसे बाहर वाली आ गई, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अंदर वाली वूल आ जाएगी। अब अंदर वाली जो दूसरे नंबर वाली वूल्स है इसको हम क्या नाम देंगे, कोरोला, कोरोला का नाम देंगे। तो ये सेकंड वूल होती है, बाहर से दूसरी वूल होगी और ये कलर हमें देगी, कलर इसके जो फ्लावर होंगे। अब ये जो कलर फ्लावर्स होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, कलर्ड पेटल्स का नाम देंगे, जिसको हम उर्दू में फूल की पत्तियों का नाम देते हैं। फूल की पत्तियों का कलर येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन के अलावा कोई भी जो कलर है वो जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, कोरोला कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो तय है जिसको हम, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, पेटल्स का नाम देते हैं। मतलब ये जो कोरोला है इसकी ये जो तह है इसको हम नाम देंगे, पेटल्स का नाम देंगे, या फूल की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम पेटल्स का नाम देंगे और ये डिफरेंट कलर की हो सकती हैं। अब ये दूसरी तय हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो, इससे थोड़ा सा हम और आगे मूव करें तो ये हमारे पास इसकी थर्ड वूल आ जाएगी। इसको मैं इधर से हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ साथ साथ। तो ये हमारे पास थर्ड वूल है। थर्ड वूल का नाम क्या होता है, एंड्रोशियम। तो ये थर्ड वूल आ जाएगी और इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर का। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम नाम देते हैं स्टेमन का। अब ये जो स्टेमन है फर्दर आगे दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं एंथर का, और ये जो डुंडी होती है जिसके साथ ये जुड़ा होता है इसको हम नाम देंगे फिलामेंट्स का। तो स्टेमन जो है ये आगे फर्दर दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, एंथर पर और दूसरा क्या है, फिलामेंट्स। मैं इधर भी इसको मेंशन कर देता हूँ, ये जी एक हमारे पास आ गया एंथर और जो दूसरा पार्ट होगा इसको हम नाम देंगे फिलामेंट का। तो ये हमारे पास आ गई जी थर्ड वूल। अब यहाँ पर एक चीज आपने और याद रखनी है कि ये जो एंथर है इसके अंदर एक और छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर का नाम देते हैं। इनको हम माइक्रोस्पोर का नाम देंगे। अब छोटे छोटे दाने नमा सा स्ट्रक्चर होता है, आगे चल के मैं इसका फिर आपको रोल बताऊंगा कि माइक्रोस्पोर्स का रोल क्या होता है। बेसिकली माइक्रोस्पोर ने ही एंथर से निकल कर
आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर गिरना होता है। अच्छा, बहरहाल ये जी हमारे पास थर्ड वूल आ गया। अब इसके बाद जो सबसे लास्ट वाली या सबसे अंदर वाली जो वूल होती है, इसको हम नाम देते हैं गाइनोशियम का। अब ये हमारे पास, इधर भी मैं हाईलाइट इसको साथ साथ कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्थ वूल। अब ये जो फोर्थ वूल जिसको हम गाइनोशियम का नाम देते हैं, सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट वूल, ओवरऑल इसको हम क्या नाम देंगे, कार्पल्स का नाम देंगे। ओवरऑल हम इसको क्या नाम देंगे, कार्पल्स का नाम देंगे। अच्छा, फिर फर्दर हम इसको क्या कर देते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जहां पर ओव्यूल बनेगा, इस पार्ट को हम ओवरी का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ओवरी। और ओवरी वो जगह है जहां पर क्या होता है, ओव्यूल या जिसे हम एग कहते हैं, एग की प्रोडक्शन होगी। फिर इससे ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, ये जो डुंडी सी होती है, स्टैक नमा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नाम देते हैं स्टाइल का। अब जो स्टाइल है वो इधर क्या काम कर रही होगी, ये स्टैक का काम करेगी। स्टैक मीन यहाँ पे डुंडी का काम करेगी, मतलब एक ट्यूब नुमा सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनाएगी। अच्छा, फिर ये जो गाइनोशियम है, इसके जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा या कार्पल के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम स्टिग्मा का नाम देंगे। तो सबसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ या टिप ऑफ फ्लावर का नाम भी देते हैं। टिप ऑफ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, टिप ऑफ, ये हमारे पास फ्लावर कहलाएगी। अच्छा, अब एक चीज इसमें और याद रखनी है आपने, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल को हम क्या नाम देंगे, मेगास्पोर का नाम देंगे। अब ये जो इसमें एग बनेगा, इसको हम नाम देंगे मेगास्पोर का। अब होता ये है कि जब एंथर से माइक्रोस्पोर निकलेगा और ये गिरेगा आके कार्पल्स के स्टिग्मा के ऊपर, तो यह स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल, और स्टाइल से होता हुआ ये ओवरी, और ओवरी में आके ये ओव्यूल मतलब मेगास्पोर के साथ मिलेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर था। इसमें स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स आपको इसका याद होना बड़ा ज़रूरी है, फिर आपको आगे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसको समझने में आसानी रहेगी। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।